एमवाई समीकरण है, वैश्य समाज से देश नहीं चलता है। देश हमारा संविधान से चलता है। उस संविधान के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियों हो या तमाम जनता हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ब्राह्मण, और संविधान से चलता है। उस संविधान में तमाम लोगों का अधिकार लिखा है। हम संविधानिक काम करेंगे। बड़ी पार्टियां सर किसको आप बोलते हैं? बड़ी पार्टियां देश की जनता या आप लोग किसको बोलते हैं बड़ी पार्टियां? बड़ी पार्टियां का मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए भी अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं को नंगा रोड पर घसीटा गया। क्या उस प्रधानमंत्री भाजपा सरकार को बड़ी पार्टियां बोलते हैं? तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है और जनता का श्रेय ले रहे हैं कि 17 महीना में 2 लाख नौकरी। सर आप पता करिए कि बिहार के 2 लाख जो नौकरी का दावा कस रहे हैं, 20% ही बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को नौकरी दिया है, 80% बाहर स्टेट को दिया है। उससे क्या बिहार के हमारा उत्थान होगा? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी देश न्यूज की टीम वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर चुनावी यात्रा के दरमियान यहाँ का चुनावी मौसम को समझने के लिए निकली है। लेकिन इस दरमियान मैं एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात करवाऊंगा, अभी मिलूंगा उनसे, बातचीत करूंगा उनसे और समझाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक नया माहौल जो है वाल्मीकि नगर में देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गण सुरक्षा पार्टी की। हमारे साथ मौजूद है गण सुरक्षा पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मंजू चौहान जी। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या कुछ तैयारी इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। कैसे तैयारी है मंजू जी इस वक्त? जी, आपके चैनल के माध्यम से वाल्मीकि नगर के जनता को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तैयारी हमारी अच्छा है और हम जीत सुनिश्चित के दौर में चल रहे हैं। हमारी जीत हो रही है और इस वाल्मीकि नगर ही नहीं, पूरे भारत का नक्शा इस वाल्मीकि नगर से हम लोग बदलेंगे, क्योंकि 75 साल की आज़ादी के बाद भी जो संवैधानिक अधिकार है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जनता को धोखा दिया है। यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सामने, कैसे टैकल करेंगी, क्या रणनीति है उसके लिए? बड़ी पार्टियां सर किसको आप बोलते हैं? बड़ी पार्टियां देश के जनता या आप लोग किसको बोलते हैं बड़ी पार्टियां? बड़ी पार्टियां का मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए भी अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं को नंगा रोड पर घसीटा गया। क्या उस प्रधानमंत्री भाजपा सरकार को बड़ी पार्टियां बोलते हैं? बिहार सरकार नीतीश कुमार के शासन में बिहार में तमाम हमारे जो रोजगार है वो लूटा गया। और दबंग पार्टी आप उसको बोलते हैं जो लालू जी के बेटे आपका तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है और जनता का श्रेय ले रहे हैं कि 17 महीना में 2 लाख नौकरी। सर आप पता करिए कि बिहार के 2 लाख जो नौकरी का दावा कस रहे हैं, 20% ही बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को नौकरी दिया है, 80% बाहर स्टेट को दिया है। उससे क्या बिहार के हमारा उत्थान होगा? आप दबंग उसको बोलते हैं कि जिसके शासन में, नीतीश कुमार के शासन में मुख्यमंत्री रहते हुए गोपालगंज जिला में एक वर्दी वाला नाबालिग बेटी का रेप करता है, उसको आप दबंग बोलते हैं? आप पता कर लीजिए, दबंग का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के बेटी के, किसी के बहन के, किसी के पेट पर आप लात मारिएगा, किसी बहन बेटी का आप इज्जत लीजिएगा, वो दबंग नहीं होता है। दबंग उसको कहते हैं कि जिसका सर पे पर्दा डाल दे, जिसके बेटी बहन को इज्जत बचा ले, उसको दबंग बोलते हैं। और हमारा मानना है कि हम दबंग नहीं हैं, हम एक समाज सेवी हैं और जनता के सही मानने में हम सेवा के भावना से आए हैं। और बिहार ही नहीं, पूरे भारत का बेटी बहनों का और युवाओं का रोजगार का सुरक्षा हम वाल्मीकि नगर से ही करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक चीज क्लियर करते हैं कि दबंग शब्द का इस्तेमाल हमारे तरफ से नहीं हुआ, हम बड़ी पार्टी का बात किए थे। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो वैश्य समाज को लेकर आगे चलती है, आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि एमवाई, आप लोग का क्या समीकरण है यहाँ पे? देखिए, एमवाई समीकरण है, वैश्य समाज से देश नहीं चलता है। देश हमारा संविधान से चलता है। उस संविधान के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियों हो या तमाम जनता हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ब्राह्मण, और संविधान से चलता है। उस संविधान में तमाम लोगों का अधिकार लिखा है। हम संवैधानिक काम करेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, यहीं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ के लोकल चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार? यहाँ के लोकल चुनावी मुद्दे होंगे कि सालों आज़ादी के बाद हमारे संविधान में सेपरेट सेटलमेंट का अधिकार लिखा है। वह सेपरेट सेटलमेंट के तमाम राजनीतिक पार्टियां इतनों सालों से इस जनता को बताई नहीं। तो मैं इस वाल्मीकि नगर के जनता को बताना चाहती हूं कि अगर हमारा यहाँ पे उम्मीदवार माननीय नवा कुमार सरनिया जी अगर
बहुमत से आप लोग के सहयोग से जीतते हैं तो हम सेपरेट सेटलमेंट लागू करेंगे। सेपरेट सेटलमेंट का मतलब हिंदू या मुसलमान, दलित हो या ब्राह्मण, उसको 1.25 एकड़ ज़मीन रखने का अधिकार है। मगर आज तक इस अधिकार को कोई जनता नेता नहीं बताया है। जनता को क्या है कि झूठी जुमलों में फंसा के रखा गया है। हम सेपरेट सेटलमेंट का अधिकार दिलाएंगे और इस वाल्मीकि नगर विधानसभा में सही मायने में लोकतंत्र लागू करेंगे और यहाँ पे करप्शन जो भी है युवाओं के साथ, हमारे महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, उसको हम ख़त्म करेंगे। रोजगार के लिए क्या मॉडल है? एक बड़ा मुद्दा है इस बार का चुनावी मुद्दा। रोजगार के सर हम लोग क्या समझते हैं? रोजगार का मतलब ये थोड़े है कि आप हमको नौकरी दे दिए रोजगार है। रोजगार का मतलब सही मानने में आप हमें भूमि दीजिए। भूमि से तेल निकलता है, कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, सब कुछ निकलता है। तो जनता अपनी अधिकार रोजगार भूमि मांगे। भूमि से क्या है कि हम हर रोजगार का रास्ता खोल सकते हैं। नौकरी तो क्या है कि संवैधानिक अधिकार से तो आप मानिए तो नौकरी का मतलब जो है ना, एक हमारा जनता का जो है सेवक होता है, वो तो काम किया गया, उसको रोजगार नहीं कहते हैं। वो तो आप हमारा समय ले रहे हैं, हम 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो आप हमको सैलरी दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, वो रोजगार है। रोजगार का मतलब सही मानने में हुआ कि हमें भूमि का हिस्सा चाहिए। चलिए, तो ये हम बातचीत कर रहे थे गण सुरक्षा पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मंजू चौहान से। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा इनके तरफ से यही है कि अगर इनके कैंडिडेट जो कि नवा कुमार सरनिया लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वाल्मीकि नगर क्षेत्र से, वो अगर जीतते हैं तो इस क्षेत्र में हर किसी के पास कम से कम 1.25 एकड़ जमीन होगी। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़ेगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।